Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. This is Shamaila Najam. Assalamualaikum. This is Asad Yaqub, and once again welcome to Asad Yaqub and Shamaila Najam videos. हाँ जी, आज का हमारा जो क्वेश्चन और ये आज का जो हमारे आइल्स की ये वीडियो है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग, अगेन बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज के क्वेश्चन भी कुछ मैं इस तरह के आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के लेके आई हूँ जो शायद आप लोग जानना भी चाहते हैं, और असद को फिर हम टफ टाइम देंगे। आओ दियो मैनू जिन्ना टफ दिल लतार दियो मैनू एक बारी, देखी जाएगी जो भी होगा। ओके, इनको ललकारो ना उतना ये जोश में आ जाते हैं। और जब मुझे कहते हैं ना काउंटिंग का, अच्छा ये पॉइंट हो गया, वो पॉइंट हो गया, मैं काउंट ही नहीं करती, इसलिए नहीं करती। बता देता हूँ जी। गुड। अच्छा जी, क्वेश्चन क्या है आपका? अच्छा, क्वेश्चन मेरा ये है कि कई लोगों को कंफ्यूजन होती है कि एकेडमिक और जनरल ट्रेनिंग में, ठीक है, सबसे पहले तो आपने ये बताना है कि इनमें डिफरेंस, ठीक है, और आपने ये बताना है ये किन किन चीजों के लिए एकेडमिक होता है और किन किन चीजों के लिए हम जनरल ट्रेनिंग कर सकते हैं। Alright. लेकिन नहीं, मैं नहीं बोलूंगा, नहीं ज्यादा हो जाऊंगा। ओके, एकेडमिक और जनरल ट्रेनिंग में जो फर्क है, बेसिकली सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ कि डिफरेंस क्या है। डिफरेंस एकेडमिक और जनरल ट्रेनिंग में क्या है वो हम बाद में जानेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि दोनों में एक जैसी चीजें कौन सी हैं। ये दोनों एकेडमिक और जनरल ट्रेनिंग जो है दोनों भाई भाई हैं। अच्छा, ठीक है, दोनों मतलब सगे पराने मतलब नहीं बहनें, चलो बहनें कर लेते हैं, ये दोनों बहनें हैं या दोनों भाई हैं। एकेडमिक और जनरल ट्रेनिंग का लिसनिंग टेस्ट जो है वो एक ही होता है। अच्छा। मतलब लिसनिंग टेस्ट में कोई फर्क नहीं है। उसके बाद स्पीकिंग टेस्ट एकेडमिक और जनरल ट्रेनिंग का वो भी एक ही है, स्पीकिंग टेस्ट में भी कोई फर्क नहीं है। अब हम आते हैं एकेडमिक राइटिंग पे। एकेडमिक राइटिंग में जो टास्क 1 है और जनरल ट्रेनिंग राइटिंग में जो टास्क 1 है, ये दोनों अलग हैं। अच्छा। टास्क 2 दोनों का सेम है। एकेडमिक और जनरल ट्रेनिंग का टास्क 2 है एसे राइटिंग, वो सेम है, लेकिन टास्क 1 एकेडमिक आइल्स में है रिपोर्ट राइटिंग और जनरल ट्रेनिंग आइल्स में है लेटर राइटिंग। अच्छा। यानी जनरल ट्रेनिंग वालों को 150 वर्ड का लेटर लिखना होता है और एकेडमिक वालों को 150 वर्ड की रिपोर्ट लिखना होती है। ये इसमें फर्क है। अच्छा, अब आगे हम चलते हैं रीडिंग पे। रीडिंग में जो क्वेश्चंस हैं वो 40 होते हैं दोनों में। उसके बाद जो क्वेश्चन टाइप है वो भी तकरीबन एक जैसी है, यानी मल्टीपल चॉइस, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, यस नो नॉट गिवन, सेंटेंस कंप्लीशन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, उसके बाद लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, व्हिच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। यानी क्वेश्चन टाइप और क्वेश्चन को करने की स्ट्रेटजीज एक जैसी हैं, लेकिन जो पैसेजेस हैं वो डिफरेंट है। अच्छा, एकेडमिक के जो पैसेजेस हैं वो लंबे लंबे से, डरावने से, भयानक से बहु है वो बिल्कुल पूरे, यानी उसमें 700 to 900 वर्ड्स होते हैं एकेडमिक के एक पैसेज में, और 3 पैसेजेस हैं। अच्छा। 3 सेक्शन है। जनरल ट्रेनिंग रीडिंग में भी 3 ही सेक्शन है, लेकिन जो सेक्शन 1 है उसमें जो पैसेजेस हैं बड़े आसान से होते हैं। अच्छा। मतलब वो सोशल नीड्स पे होते हैं। उसके बाद सेक्शन 2 जो है उसमें भी 2 पैसेजेस होते हैं, वो भी आसान से होते हैं। हाँ, जनरल ट्रेनिंग का जो सेक्शन 3 है उसका पैसेज लंबा होता है। अच्छा। वो बिल्कुल जैसे एकेडमिक का पैसेज होता है ना सेक्शन 1 का, उसी तरह होता है, और वहां पे भी आपके 13 to 14 क्वेश्चंस होते हैं। तो ये फर्क है। अदरवाइज जो आपकी एकेडमिक रीडिंग है उसमें जो पैसेजेस हैं वो बेस करते हैं साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, इनोवेशन। जनरल ट्रेनिंग के जो पैसेजेस हैं वो आपके बेस करते हैं सोशल लाइफ पे, सोशल सेटअप, जॉब पे हो गया, एचआर पे हो गया, कि आपको जॉब कैसे मिलती है, जॉब का प्रोसेस क्या है। और फिर उसमें जो सेक्शन 3 है, सेक्शन 3 में कभी ज़ेब्रास के बारे में आ जाता है, कभी जो है वो शॉपिंग मॉल के बारे में कोई आ जाएगा आर्टिकल, तो वो होगा वैसे सोशल नीड का ही, क्योंकि जनरल ट्रेनिंग वाले जो है उन्होंने इमिग्रेशन के लिए जाना होता है। अच्छा सर, इससे पहले आगे बढ़े, क्वेश्चन मेरे जहन में ये आया है कि बहुत लोगों का बिलीव ये होता है कि जी जो जनरल ट्रेनिंग वाले हैं उनकी हर चीज बड़ी, इवन की लिसनिंग भी बहुत इजी आती है एज कम्पेयर टू एकेडमिक। जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि तकरीबन रीडिंग एक जैसी है, ये वाले मतलब पैसेज सेम है, तो ये है, इवन के एसे सेम आता है, मतलब वो सेक्शन जो है वो सेम है। सही। लेकिन उनका बिलीव ये होता है कि जनरल ट्रेनिंग वालों का ऐसे भी इजी आता है, ऐसा कुछ नहीं? ऐसा कुछ नहीं है। जनरल ट्रेनिंग का जो ऐसे है वो भी वैसा ही है जैसा एकेडमिक वालों का ऐसे है, इसमें कोई फर्क नहीं होता। हाँ, एक चीज है जो मैं अक्सर अपनी वीडियोस में भी बताता हूँ कि आइल्स का टेस्ट तब दिया करें जब एकेडमिक और जनरल ट्रेनिंग इकट्ठा हो। अच्छा, ठीक है, जब एकेडमिक और जनरल ट्रेनिंग इकट्ठा होता है तो लिसनिंग जो है वो कंपैरेटिवली आसान होती है।
ठीक है, मतलब ये भी एक समझ लें कि एक तुक्का है, अंदाजा है। और मुझे कई स्टूडेंट्स ने बताया, बाद जैसे आइट्स का टेस्ट था तो अभी मुझे मैसेजेस आए हुए हैं, एक ने कहा कि लिसनिंग बहुत ही आसान थी। अच्छा। और आज जो टेस्ट था वो एकेडमिक और जनरल ट्रेनिंग का इकट्ठा था, उसने कहा लिसनिंग बहुत ही आसान थी। तो एकेडमिक और जनरल जब इकट्ठा होता है तो तब जो है इस तरह के चमत्कार भी हो सकते हैं, तो उसको आप उस तरह से करें, चांसेस होते हैं। हाँ, अदरवाइज जो है बाकी रीडिंग का आपको बता दिया, राइटिंग का भी डिफरेंस बता दिया, स्पीकिंग सेम है, उसमें कोई फर्क नहीं है, और लिसनिंग जो है वो भी सेम है। ठीक है। और असद आपने ये भी बताना था कि जो ये दोनों टेस्ट हैं कि अगर कोई एकेडमिक करता है, क्या वो जैसे पहले आप ये तो बता देना कि एकेडमिक किस लिए करते हैं। हाँ। और फिर आगे मैं पूछती हूँ, मेरे जहन में क्वेश्चन है, कुड़ी ने लगता है बड़े सवाल करेगी। अच्छा देखें, एकेडमिक आईएलटीएस और जनरल ट्रेनिंग आईएलटीएस। एकेडमिक जैसे कि एकेडमिक, इसका पर्पस है एजुकेशन, कि अगर आप किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में एजुकेशन के लिए जाना चाहें तो उसके लिए आपको एकेडमिक आईएलटीएस करना होगा। कोई भी एजुकेशन का पर्पस है, बेशक आपने वो मेडिसिन की एजुकेशन करनी है, इंजीनियरिंग करनी है, कुछ भी करना है, एजुकेशन पर्पस के लिए आपका एकेडमिक आईएलटीएस होगा। उसके बाद किसी फॉरेन कंट्री में जाके वहां पे आपने खुद को रजिस्टर करवाना है, बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ नर्स, वो भी एकेडमिक आईएलटीएस करेंगे। अच्छा। हाँ, उसके लिए भी एकेडमिक होगा। अब मेरे कई स्टूडेंट्स हैं जो एकेडमिक आईएलटीएस कर रहे हैं, नर्सेज हैं, उसके अलावा डॉक्टर्स हैं, उनको वहां जाके खुद को रजिस्टर करवाने के लिए आईएलटीएस का टेस्ट करना पड़ेगा, वो एकेडमिक आईएलटीएस होगा। अच्छा, ये हो गया एकेडमिक आईएलटीएस। जनरल ट्रेनिंग जो है वो प्योरली आपका है इमिग्रेशन के लिए। आप कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए जाते हैं, ऑस्ट्रेलियन, न्यूजीलैंड, तो उसके लिए जो आप आईएलटीएस का टेस्ट देंगे वो टेस्ट आपका होगा जनरल ट्रेनिंग। अच्छा, अब अच्छी चीज ये है कि एकेडमिक आईएलटीएस जो है जनरल ट्रेनिंग की जगह पे यूज हो जाता है। अच्छा, ये मेरा हाँ, आपने एकेडमिक आईएलटीएस किया, आपका इरादा बदल गया कि नहीं मैंने इमिग्रेशन करवानी है, तो उसका जो बेंच स्कोर है वो जनरल ट्रेनिंग की जगह पे यूज होगा, लेकिन जनरल ट्रेनिंग जो है वो एकेडमिक की जगह पे यूज नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। हाँ। अगर आप इमिग्रेशन करा के बाहर चले गए, हाँ, तब आपको क्या करना पड़ेगा? तो आपको एकेडमिक दोबारा से देना अगर पड़ेगा। तो आपने बाहर जाके पढ़ना है, दोबारा स्टडी करनी हाँ है, तो फिर आपको एकेडमिक देना पड़ेगा। वो इमिग्रेशन के बाद भी आपको दोबारा से हाँ, तो करना पड़ेगा, क्यों नहीं, बिल्कुल। क्योंकि देखें ना, हाँ, ये हो सकता है कि आप परमानेंट रेजिडेंट हैं, 5-10 साल आपने गुजार दिए, फिर नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इमिग्रेशन वाला जो आईएलटीएस है जनरल ट्रेनिंग, वो एकेडमिक की जगह पे नहीं लगेगा, और एकेडमिक जो है वो दोनों की तरह जगह पे लग सकता है। अच्छा, एक और डिफरेंस है, रीडिंग में जो मार्किंग क्राइटेरिया है वो दोनों का डिफरेंट है। अच्छा, डिफरेंट। हाँ जी, एकेडमिक में अगर आपके 30 करेक्ट आंसर्स हैं तो आपको 7 बैंड मिलता है, और अगर जनरल ट्रेनिंग में आपके मेरा ख्याल है 34 नहीं 35 नहीं होंगे, 34 अगर करेक्ट आंसर्स हैं तो उस पे 7 बैंड मिलेगा, यानी 4 बैंड का डिफरेंस है। अच्छा। एग्जैक्टली, ये एक फर्क है, उसके अलावा बाकी सेम है। और कहा यह जाता है कि जनरल ट्रेनिंग कंपैरेटिवली आसान है। क्यों आसान है? टास्क 1 में लेटर है, रिपोर्ट लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेटर थोड़ा सा आसान होता है। फिर लिसनिंग वही है, रीडिंग जो है जनरल ट्रेनिंग के जो पैसेजेस हैं वो सोशल नीड के होते हैं, तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। ठीक। और एकेडमिक के जरा साइंस, टेक्नोलॉजी, हाँ जी, वो उससे रेलेवेंट हो जाता है। और तुसी की पूछना सी यही था। ओके, गुड। तो ये एकेडमिक और जनरल ट्रेनिंग आईएलटीएस में फर्क है, पहले सोच लें कि करना की है। कुछ लोग होता है एकेडमिक कर लेते हैं तो वो बाद में चल जाता है दोनों पे, लेकिन जनरल ट्रेनिंग जो है वो नहीं चलेगा दोनों पे। तो ये आपको पहले से डिसाइड करना है कि आपने एकेडमिक आईएलटीएस करना है या आपने जनरल ट्रेनिंग आईएलटीएस करना है, और ये फर्स्ट थिंग है जो आपको पता होनी चाहिए। ओके, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और लोगों को भी हमारे चैनल के बारे में बताएं। गुड, ये कहने की जरूरत नहीं है, इतने अच्छे हैं मेरे स्टूडेंट्स, इतने अच्छे हैं, आप पे ही 10 दिन देने लुका नहीं पाते किसी को, सबको बताते हैं कि असद सर की वीडियोस देखें। थैंक यू वेरी मच। और इसके अलावा हमारा एक और चैनल है असद याकूब व्लॉग्स, उसको सब्सक्राइब करें। हमारा फेसबुक का पेज है असद याकूब आईएलटीएस, उस पेज को लाइक करें। और इसके अलावा मैं ऑनलाइन आईएलटीएस की क्लासेस भी देता हूं, अगर आप ऑनलाइन आईएलटीएस पढ़ना चाहें तो ये नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप का, इस पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। असद याकूब एंड शुमाइला, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।